नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू AI नेक्सस यूट्यूब चैनल। और आज है हमारा डे 5 ऑफ बिकमिंग एन AI इंजीनियर इन 365 डेज। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टपल्स के बारे में, क्योंकि अगेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। और हम लोग देखेंगे टपल्स को काफ़ी डिटेल में और काफ़ी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी रिगार्डिंग टू टपल्स। तो इसी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले रिमेंबर गाइज, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन वॉट यू वॉन्ट नाउ एंड वॉट यू वॉन्ट मोस्ट। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, टपल एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टोर करता है ऑर्डर्ड और फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को। टपल इम्यूटेबल होता है, और अगर आपको एक एम्प्टी टपल बनाना है तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। सिंगल टपल बनाना है विद वन एलिमेंट तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। मल्टीपल एलिमेंट के साथ एक टपल बनाना है तो ऐसे बनाना पड़ेगा। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक टपल बनाता हूँ, इसे बोलते हैं एम्प्टी टपल। और अगर मुझे एक ऐसा टपल बनाना है कि जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ t=1 और मैं करता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ t, तो आप लोग देख सकोगे कि यहाँ पर जो टाइप आएगा वो इंटीजर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको टपल बनाना है तो आपको एक कॉमा लगाना पड़ेगा, अब जाकर ये बना है एक टपल, और ये क्लास आपको दिख जाएगी टपल। इसमें आप किसी भी प्रकार का डेटा टाइप सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं हिमांशु लिख देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉल्स, और अगर मैं और कुछ लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और अब मैं इसको वापस से प्रिंट करता हूँ तो अब भी ये अब टपल ही रहेगा। टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ t और इसका इंडेक्स, फॉर एग्जांपल लिखता हूँ फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को कर दो, नाम चेंज कर दो फॉर एग्जांपल आकाश, और अब मैं अगर प्रिंट करूँगा t और इसको रन करके देखूंगा तो यहाँ पर एरर आ गया है, क्योंकि टपल्स इम्यूटेबल होता है और आप ऐसे उसको चेंज नहीं कर सकते। बट ऑन द अदर हैंड गाइस, फॉर एग्जांपल मैं नंबर नाम का एक और वेरिएबल बनाता हूँ और एक टपल बनाता हूँ जिसमें कि है 1 3, और इसके अंदर एक लिस्ट है जो कि है 1,2। ठीक है, तो आप टपल के अंदर एक लिस्ट बना सकते हो, और उसके बाद मैं करता हूँ नंबर, और सेकंड इंडेक्स की जो वैल्यू है उसमें जो 0th इंडेक्स है उसकी वैल्यू को कर दो 9। ओके, वहाँ पर मैं 9 वैल्यू असाइन कर देता हूँ, और अब मैं करता हूँ प्रिंट नंबर, और इसको अगर मैं रन करूँगा तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर 1 की जगह 9 आ गया है। तो आप लोग कहोगे यार टपल तो इम्यूटेबल होता है, लेकिन यहाँ पर ये 1 कैसे चेंज हो गया? तो इसका रीज़न है गाइस, टपल इम्यूटेबल है, लेकिन जो टपल के अंदर लिस्ट है वो म्यूटेबिलिटी को सपोर्ट करती है, इसलिए हमने ये ऑपरेशन को परफॉर्म कर लिया। ऑल्सो टपल भी बंक को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक टपल है जो कि है 2 4 6, और अब मैं इसके बाद इसमें करता हूँ प्रिंट सम ऑफ t, तो इसको अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पर इसका सम दे देगा जो कि है 12। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टपल जो होता है वो ऑर्डर्ड होता है, मतलब कि आप थ्रू इंडेक्स वैल्यू इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट t2, मतलब कि जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो, तो 0 1 2 मतलब कि 6 प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पर 6 आ गया है। तो अब आखिर बात आती है कि हमें टपल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास लिस्ट थी। तो एक इसका सिंपल रीज़न तो समझ में आता है कि कुछ फंक्शन हम ऐसे चाहते हैं जो कि इम्यूटेबल हों, वहाँ पर हम लोग लिस्ट को यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें टपल बनानी पड़ेगी। अगला जो इसका रीज़न आता है वो है मेमोरी एफिशिएंसी ऑफ टपल, मतलब कि जो टपल होता है वो कम मेमोरी ऑक्यूपाई करता है ना प्रोग्राम। इसको दिखाने के लिए सिंपली मैं करता हूँ इम्पोर्ट sys, और अब मैं करता हूँ प्रिंट sys डॉट गेट साइज ऑफ, इससे हम लोग बेसिकली साइज पता कर रहे हैं ऑफ अ लिस्ट, जैसे कि 1 2 3, और उसके बाद मैं इसको नीचे कर दूंगा, और अब मैं यहाँ पे बना दूंगा एक टपल। तो बेसिकली ये फंक्शन होता है साइज़ पता करने के लिए, गेट साइज ऑफ, इससे हमें साइज़ पता चल जाएगा। अब इसको अगर मैं रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को, तो यहाँ पर आया है 88 और यहाँ पर आया है 64। तो बेसिकली ये बता रहा है कि हमारी लिस्ट और टपल एक प्रोग्राम में कितनी स्पेस लेती हैं, कितनी मेमोरी। तो आप लोग देख सकते हो कि टपल कम मेमोरी ऑक्यूपाई करती है इन कंपैरिजन टू लिस्ट। तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो है टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग का। तो इसका यूज अभी हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली फंक्शन में अगर हम लोग चाहते हैं कि हम मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करें,
तब हमें टपल पैकिंग और अनपैकिंग का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बना लिया है 1=1,3,5। इसको बोलते हैं कि हमने टपल को पैक कर दिया है। उसके बाद अब मैं वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ x, y, z a, और उसके बाद मैं करता हूँ अगर प्रिंट x, y, z और इसको रन करता हूँ तो ये वैल्यू प्रिंट कर देगा 1, 3 और 5। तो इसको बोलते हैं बेसिकली हमने टपल को पैक कर दिया है, उसके बाद हमने टपल को अनपैक कर दिया है, उसके बाद हमने इसको प्रिंट कर दिया है। तो इसको बोलते हैं टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग। इसका फंक्शन हमें आगे पता चलेगा कि इसका यूज़ क्या होता है, लेकिन अभी के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। आइए बात करते हैं टपल्स के कुछ मेथड्स के बारे में। तो टपल्स में ज़्यादा मेथड नहीं होते क्योंकि टपल्स इम्यूटेबल होते हैं। तो मेनली जो इसके दो मेथड्स हैं वो है काउंट और इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टपल है a=1, 2, 3 और अब मैं इसमें पता करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द इंडेक्स ऑफ 2। तो मैं लिखूँगा a.index और लिख दूंगा 2। तो इसमें अब ये प्रिंट कर देगा और इसको मैं रन करूँगा तो ये प्रिंट कर देगा 1, मतलब कि 2 फर्स्ट इंडेक्स पे आया है। और अब मैंने टपल को चेंज कर दिया और मैं जानना चाहता हूँ कि 2 इस टपल में कितनी बार आया है। तो मैं लिखूँगा प्रिंट a.count2। तो अब ये बेसिकली बता देगा कि 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है और इसको मैं रन करूँगा तो ये बता देगा कि 2 बार आया है, तो एक ये और एक ये। तो मेनली टपल्स में यही दो मेथड्स होते हैं क्योंकि टपल्स इम्यूटेबल होते हैं। लेकिन आप लोग जानना चाहते हो कि ओवरऑल कितने मेथड्स होते हैं, तो आपको करना है प्रिंट dir टपल। इसके बाद अगर आप इसको रन करोगे तो जितने भी मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं टपल में, ये आपको लिस्ट करके नीचे दे देगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे dir डॉग। तो आगे चल के धीरे धीरे हम ये सारे मेथड पढ़ते रहेंगे जब जब इनका यूज़ आएगा। तो अभी के लिए आप लोग देख सकते हो कि टपल्स में इतने सारे मेथड्स होते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। हमने बेसिकली एक टपल बनाई है t नाम की जिसमें कि एलिमेंट हैं 1, 2 और उसके अंदर एक लिस्ट है 3, 4। उसके बाद जो टपल का सेकंड इंडेक्स है मतलब कि 0, 1, 2 जो ये लिस्ट है इसमें हमने इसको इंक्रीज कर दिया है एक लिस्ट के द्वारा 5, 6 यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। और उसके बाद हमने फिर प्रिंट कर दिया है t को। और अब आपको बताना है कि t की वैल्यू क्या होगी। तो हाँ, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है ये और इसका आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन में। और जो भी नोट्स वगैरह हैं आप लोग डाउनलोड कर सकते हो कमेंट सेक्शन से। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।